हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे और मैं हूं आप लोगों का इंग्लिश टीचर सुमित ठाकुर आप लोगों के सामने। और आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का इंग्लिश का एक चैप्टर दैट इज नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अगर किसी ने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेक श्योर ऊपर की तरफ आई बटन मिल जाएगा आप लोगों को, वहां से प्लेलिस्ट का जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप लोग प्लेलिस्ट के थ्रू जो पहले की वीडियोस देख लें ताकि ये सीरीज सीक्वेंस में आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो जरूर कर ले, नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे नोट्स भी मिल जाएंगे और डेली क्विज होते रहती है। अब बात करते हैं बच्चों चैप्टर की, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। दोस्तों नेल्सन मंडेला कौन थे? नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। कब बने थे वो प्रेसिडेंट? 11 मई 1994 को। क्योंकि होता क्या है कि साउथ अफ्रीका के अंदर व्हाइट्स का रूल था और ब्लैक्स के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो जो ब्लैक फ्रीडम फाइटर्स थे उनमें से एक नेल्सन मंडेला थे। तो उनके साथियों ने उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। उसके बाद जब उन्हें आजादी मिली, एक तरीके से ब्लैक्स को जब उनकी राइट्स मिली, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मिला, क्योंकि उन्हें पहले पॉलिटिकल राइट भी नहीं था वोट देने का, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे नेल्सन मंडेला जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। तो उनके एक स्पीच के ऊपर ये बेस्ड है जो उन्होंने अपने इनॉग्रेशन सेरेमनी पे, जब इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी न्यू गवर्नमेंट की, जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी, फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी साउथ अफ्रीका की, तो वो प्रेसिडेंट बने थे और उन्होंने स्पीच दी थी। तो स्पीच के ऊपर बेस्ड है। तो ये एक तरीके से ऑटोबायोग्राफिकल चैप्टर है जहां पे नेल्सन मंडेला की ही वर्ड्स हैं, ठीक है। तो यहां क्वेश्चन बेसिस पे करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों इस चैप्टर के अंदर जो आता है दैट इज कि वो इनॉग्रेशन सेरेमनी जो हुई थी वो बेसिकली हुई कहां पे थी? तो वो यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ प्रिटोरिया के एम्फी थिएटर में हुई थी। एम्फी थिएटर रूफलेस होता है ऊपर की तरफ से, जो कि सैंडस्टोन की बिल्डिंग थी। तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये आता है, जब नेल्सन मंडेला स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने दो ऑब्लिगेशंस के बारे में बात करी थी। दो ऑब्लिगेशन मतलब इंसान, ये तीन हो गए सॉरी दो ऑब्लिगेशंस इंसान के क्या होते हैं उसके बारे में बात की थी। तो नेल्सन मंडेला ने कहा था कि एक इंसान के दो ऑब्लिगेशंस होते हैं। पहला जो होता है वो अपनी कंट्री के प्रति होता है, जैसे एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री आई मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट फॉर माई नेशन, ठीक है, या आई मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू माई नेशन, कि मुझे अपने नेशन की हेल्प करनी होगी, नेशन के लिए सर्व करना होगा। एज अ टीचर मैं कर रहा हूं या एज अ कोई भी प्रोफेशन में कर रहा हूं या आप करोगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कंट्री के प्रति एक तरीके से हमारी सर्विस, ठीक है। दूसरा होता है फैमिली के प्रति। फैमिली के लिए भी तो कुछ करोगे ना कहीं, अपने परिवार के लिए भी करोगे। उन्होंने कितना कुछ किया आपके लिए, आप उनके लिए भी करोगे। तो वो कहते हैं दोनों के प्रति हमें करना होता है, कंट्री के लिए भी करना होता है, फैमिली के लिए भी करना होता है। बट साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में जहां पे ब्लैक स्लेव थे और उनको फ्रीडम के लिए लड़ना पड़ रहा था, तो वहां पे दोनों के लिए करना थोड़ा मुश्किल था। कैसे मुश्किल था? क्योंकि अगर फैमिली के लिए करेंगे तो फिर कंट्री के लिए कैसे करेंगे? क्योंकि फैमिली के साथ रहने की कोशिश करेंगे तो कंट्री मतलब रेबल नहीं करेंगे गवर्नमेंट से, मतलब इन चीजों के खिलाफ लड़ेंगे नहीं, और जब लड़ेंगे तो छिपके रहना पड़ेगा, तो फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर भगत सिंह आजाद, जितने भी चंद्रशेखर हैं या जितने भी लोग हैं, सॉरी मैंने भगत सिंह आजाद बोल दिया, आई एम रियली सॉरी, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन सबने जिस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है तो हम उसको कभी भी पे नहीं कर सकते हैं, रीपे नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, एंड दैट इज व्हाट नेल्सन मंडेला यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं फ्रीडम के मायने की। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उनके लिए फ्रीडम बचपन में क्या थी और हाउ इट चेंज। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीडम फॉर नेल्सन मंडेला इन हिज चाइल्डहुड एंड हाउ इट चेंज्ड। तो यहाँ पे बेसिकली आंसर ये है कि नेल्सन मंडेला के लिए बचपन में फ्रीडम के मायने काफी अलग थे। उनके लिए फ्रीडम क्या होती थी? स्लो मूविंग बुल्स पे राइड करना, क्लियर स्ट्रीम्स के अंदर नहाना, रात रात भर फील्ड्स में लेट के स्टार्स को गेज करना। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उनके लिए फ्रीडम के मायने चेंज होने लग गए। जब वो थोड़े से बड़े हो गए, ठीक है, आगे जाके, तो उनके लिए फ्रीडम क्या थी? उनके लिए फ्रीडम थी ट्रांजिटरी फ्रीडम। इट मींस जहां पे भी वो जाना चाहे वहां जा सकें, इसके अलावा अपनी मनपसंद लड़की से शादी कर पाए। और फिर जैसे जैसे वो और ज्यादा बड़े हुए तो उनको समझ में आया कि सिर्फ उनकी फ्रीडम नहीं ली गई है बल्कि उनके जो लोग हैं, जो बाकी ब्लैक लोग हैं, उनकी भी फ्रीडम ले ली गई है। और इसीलिए उनका ये टारगेट बन गया कि वो अपनी कंट्री के लिए लड़ेंगे। और इसीलिए, और यही एक रीजन था, इसलिए बार बार बोल रहा हूं, यही एक रीजन था कि उन्होंने एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन से वो एक रेबेलियन बन गए, जिसने गवर्नमेंट के खिलाफ जाना शुरू कर दिया। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ जा रहे हो तो आप रेबेल बन रहे हो, आप दुश्मन बन रहे हो गवर्नमेंट के, क्रिमिनल बन रहे हो उनकी नजरों में, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि उस दिन जिस दिन ये सेरेमनी थी, दो नेशनल एंथम्स, फिर से आ रहा है, दो नेशनल एंथम्स गाई गई थी। क्यों गाई गई थी? इसका रीजन क्या था? तो दो नेशनल एंथम में एक थी दाई स्तंभ, जो कि पुरानी वाली थी नेशन की, रिपब्लिक की, और दूसरी थी निकोसिस अफ्रीका, जो व्हाइट्स के रूल के टाइम पे थी। दोनों नेशनल एंथम गाने का रीजन ये था कि वो इक्वल ग्रेटिट्यूड शो कर सके व्हाइट्स और ब्लैक्स दोनों के लिए, इसीलिए दोनों नेशनल एंथम्स गाई गई थी।
इसके बाद बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज नेल्सन मंडेला कंपेयर करते हैं दोस्तों ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड को। किसको? ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड को। ऑप्रेसर किसे कहते हैं? ऑप्रेसर उसे कहते हैं दोस्तों जो किसी को दंड देता है, पीड़ा देता है, जो किसी को एक्सप्लॉइट करता है, उसे ऑप्रेसर कहा जाता है। OPPRESSOR, ठीक है। ऑप्रेस्ड कौन होता है? जो पीड़ित होता है। अब इन दोनों में समानता की बात हो रही है, डिफरेंस की बात नहीं हो रही, समानता, सिमिलैरिटी की बात हो रही है। तो भाई सिमिलैरिटी क्या है? ऑप्रेसर जो है दोस्तों वो भी एक प्रिजनर है और ऑप्रेस्ड भी एक प्रिजनर है। दोनों कैसे प्रिजनर हुए? प्रिजनर मतलब कैदी, क्योंकि ऑप्रेसर है प्रिजनर हेट का, हेट्रेड का। किसके हेट्रेड का? ऑप्रेस्ड के। और ऑप्रेस्ड प्रिजनर किसका है? बार्स का, जो आयरन बार्स है, जिसमें वो रिस्ट्रिक्टेड है, उसकी फ्रीडम उससे ले ली गई है, तो वो उसका प्रिजनर है। लेकिन यहां पे सिमिलैरिटी क्या है कि वो दोनों के दोनों ही कहीं ना कहीं प्रिजनर है। यहां पे दोस्तों नेल्सन मंडेला जो है वो साथ के साथ बात करते हैं अपनी कंट्री के लोगों की, और वो कहते हैं कि हमारी कंट्री का जो रियल जेम्स हैं, जो रियल वेल्थ है, वो उसके लोग हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी। फिर वो बात करते हैं कुछ ऐसे महान फ्रीडम फाइटर्स की जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया साउथ अफ्रीका की आजादी के लिए। और वो कहते हैं कि ये लाइन बहुत लंबी है, जिनमें से एक मैं हूं, और मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, और मेरे आगे भी बहुत सारे लोग थे जो अभी जा चुके हैं, हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है साउथ अफ्रीका के लिए, उसको हम कभी भी भुला नहीं सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, देखो मैंने पूरा चैप्टर यहां पे एक्सपेंड नहीं करा है, मैंने एग्जामिनेशन बेसिस पे करा है, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं उसके बेसिस पे करा है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये मेन है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। तो मेक श्योर आप लोगों को इतनी प्रिपरेशन तो करनी है, इन क्वेश्चंस को नोट जरूर कर लेना है, और एक और चीज, आंसर जरूर करना है। बच्चे नोट कर लेंगे, कहेंगे हाँ भाई इंपॉर्टेंट कर लिया, मेरे को आ गया, अब मैं कर लूंगा। खलीफा नहीं हो बेटा तुम, ठीक है। तो यहां पे करना क्या है आप लोगों को? उसे आंसर करना है, लिख के देखना है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर प्रेजेंट में होगा तो आंसर भी प्रेजेंट में होगा, क्वेश्चन पास्ट में होगा तो आंसर भी पास्ट में होगा। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बोला कि वेयर हैड द इनॉग्रेशन सेरेमनी टेकन प्लेस, तो हैड आ रहा है ना, तो इसका मतलब इसका आंसर पास्ट में होगा कि द इनॉग्रेशन सेरेमनी हैड टेकन प्लेस या टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ प्रेटोरिया, द एम्फीथिएटर ऑफ यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ प्रेटोरिया व्हिच वाज मेड ऑफ सैंडस्टोन। समझ में आ गई बात? तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा, और इसी तरीके से मेरी वीडियोस को पाने के लिए मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, और प्लेलिस्ट जो है वो आपको यहाँ एंड स्क्रीन पे साइड में मिल जाएगी। तो आप प्लेलिस्ट को देखें और पीछे की सारी वीडियोस को देख लें। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें ताकि आप लोगों को नोट्स मिल जाए। बाय बाय, टेक केयर।